दोस्तों नमस्कार। हार मिली ममता बनर्जी को। बंगाल में बीजेपी ने हराया तृणमूल कांग्रेस को, लेकिन चुनौती किसको मिला? कांग्रेस को मिला, समाजवादी पार्टी को मिला, शिवसेना उद्धव ठाकरे को मिला, राहुल गांधी को मिला, अखिलेश यादव को मिला, अरविंद केजरीवाल को मिला, यानी आम आदमी पार्टी को चुनौती मिला बीजेपी से। सब चिंतित किस लिए है? क्या ये चुनौती सिर्फ ममता बनर्जी की राजनीतिक भविष्य के लिए नहीं है? क्या ये पूरे इंडिया अलायंस के राजनीतिक भविष्य को चुनौती दे दिया है बीजेपी ने? बंगाल में जिस तरीके से चुनाव हुआ, जिस तरीके से वोटों की गिनती हुआ और जिस तरीके का एलिगेशन चुनाव आयोग के खिलाफ ममता बनर्जी ने लगाया, उससे पूरे विपक्षी दलों के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय सामने आ गया। सबको भी लग रहा है कि अभी अगर इसके खिलाफ खड़े नहीं हो जाते हैं, अगर एकजुट नहीं होते हैं, अगर ममता बनर्जी के पीछे खड़े नहीं होते हैं, तो आने वाले दिनों में किसी भी विपक्षी दल के लिए भारत की राजनीति में टिके रहना लगभग असंभव हो जाएगा। राहुल गांधी जो देश के प्रधानमंत्री बनने की सपना देखते हैं, अरविंद केजरीवाल भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ये सब ने ये समझ लिया कि अभी आगे का राजनीति लगभग खत्म होने वाला है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही आम आदमी पार्टी के 7 सांसद आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी में मर्ज हो गया, बीजेपी में ज्वाइन कर लिया। कांग्रेस से कई नेता अब तक भारत के अलग अलग प्रदेशों में कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चला गया, और इनमें से कई लोग अभी या तो केंद्र में मंत्री है या तो किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री है। ऐसे में अभी राहुल गांधी को एहसास हो रहा है कि अभी ममता बनर्जी के पीछे खड़े होना अभी समय की मांग है, क्योंकि लोकसभा का जो चुनाव आने वाला है वो आज से बहुत दूर नहीं है। अभी 2026 के बीचों बीच हम खड़े हुए हैं। अभी 2026 खत्म होने के बाद 27 आएगा, 6 महीने बाद, लगभग 6 महीने बाद, उसके बाद 28, उसके बाद 29, यानी अब से 2.5 साल बाद देश के लोकसभा का चुनाव होने वाला है। और उससे पहले विपक्षी दलों के लिए अभी बहुत सारे चुनौतियां हैं। जैसे अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला है। विधानसभा चुनाव में सिर्फ समाजवादी पार्टी को चुनौती नहीं मिलेगा, वहां पर कांग्रेस के लिए भी चुनौती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलके ही 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में लड़ाई किया और उसमें उनको भारी सफलता भी मिला था। 2027 की चुनाव में भी दोनों दल एक साथ मिलके ही चुनाव लड़ेंगे, ऐसा ही माना जा रहा है। तो चुनौती दोनों दल के लिए। गुजरात में भी अगले साल चुनाव होने वाला है, उसमें चुनौती मिलेगा कांग्रेस को और चुनौती मिलेगा आम आदमी पार्टी को भी। तो गुजरात में ये 2 दल का विषय है। पंजाब में चुनाव होने वाला है अगले साल। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। कांग्रेस अभी ऐसा सोच रहा है कि आम आदमी पार्टी के जगह उनको सत्ता मिलेगा, लेकिन बीजेपी के जो चुनाव लड़ने का नया तरीका है, उस तरीके के कारण अभी कांग्रेस को भी ये टेंशन लग रहा है कि हो सकता है कि पंजाब में भी ऐसा कोई खेल कर दिया गया कि वहां पर आम आदमी पार्टी सत्ता खो दे और कांग्रेस को सत्ता ना मिले, बीजेपी बीच में से वहां पर सत्ताधारी दल बन जाए। तो ये टेंशन पंजाब में भी है। कर्नाटक में भी अगले साल चुनाव होने वाला है। हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव होने वाला है। कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में अभी सरकार कांग्रेस के पास है, वहां पर बीजेपी सरकार में वापस आना चाहता है, तो वहां पर भी खेल हो सकता है। गोवा में भी चुनाव होने वाला है। गोवा में तो कांग्रेस का कई बार सरकार बना, तो अभी कांग्रेस वापस वहां पर आना चाहता है, तो वो भी लगभग असंभव हो जाएगा। इसलिए देश के जिन राज्यों में अगले साल चुनाव होने वाला है
वहाँ की सारे पार्टियां और नेता सब अभी अपने सामने एक खतरा देख रहे हैं, राजनीतिक खतरा। ममता बनर्जी ने ये कह दिया है कि वो इंडिया अलायंस को मजबूत करने के लिए अपना जो रोल है वो प्ले करेंगे। दिल्ली में जाके शायद वो इंडिया अलायंस के नेताओं से मिलेंगे। उनसे मिलने के लिए अभी कई नेता बंगाल में आ रहे हैं, एक के बाद एक। हो सकता है कि वो दिल्ली में जाके सब सारे पार्टियों के साथ मुलाकात करके बात करके एक ऐसा प्लान बनाएगा जो प्लान आंदोलन की तरफ जाएगा। तो हो सकता है, क्योंकि ममता बनर्जी के पास आंदोलन का अनुभव है और लंबे और सफल आंदोलन का अनुभव है, इसलिए बाकी विपक्षी दल भी ये चाहता है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो शिवसेना यूबीटी हो, चाहे वो तेजस्वी यादव का आरजेडी हो, सब दल ही चाहते हैं कि ममता बनर्जी अभी मैदान में उतरे। अभी वो इंडिया अलायंस के होके अभी इतने समय तो अब तो इन्होंने समय नहीं दिया था। तो अब जब वो भूतपूर्व मुख्यमंत्री बने हैं तब उनके पास समय ही समय है। तो वो अभी आंदोलन में उतरे और विपक्षी दलों को मजबूत करने के लिए, विपक्षी अलायंस को मजबूत करने के लिए वो अपना रोल निभाए। राहुल गांधी ने भी ये कहा कि अभी समय एक दूसरे के खिलाफ बोलने का नहीं है, अभी एकजुट होने का समय है। तो अभी एकजुट होने के लिए जो जो करना पड़ेगा वो सब करने के लिए कांग्रेस भी तैयार दिख रहा है। तो ऐसे में क्या अगले कुछ महीनों में क्या दिल्ली में इंडिया अलायंस का कोई ऐसा बैठक होगा जिसमें वो आंदोलन का कोई रूपरेखा कोई तैयार करेगा और आने वाले महीनों में वो भारत की अलग अलग प्रदेशों में आंदोलन में उतरेगा? क्योंकि चुनाव आयोग के खिलाफ तो इन्होंने सबने मिलके बात किया है। इन्होंने संसद में भी, संसद के बाहर में भी या और सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दिया है। अभी इससे भी कोई काम नहीं हुआ है, तो इसलिए अभी आंदोलन का ही रास्ता एकमात्र बचा है। ये कई नेता अभी तक कह चुके हैं और कई नेता ये मान भी चुके हैं। तो ऐसे में क्या करेगा इंडिया अलायंस? क्योंकि चुनौती तो सबको मिला है और सभी अपने पार्टी के भविष्य को लेकर, अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है। बीजेपी ने बंगाल में ममता बनर्जी को, टीएमसी को हरा के, और हराने का जो तरीका है वो तो गजब का था, तो सबको चुनौती दे दिया है। ये सबको एक साथ बड़ा चुनौती देकर बीजेपी ने क्या बहुत बुद्धिमान का काम किया है। इससे क्या आने वाले समय में बीजेपी के सामने कोई राजनीतिक चैलेंज, चुनौती खड़ा नहीं होगा? देखना है। आने वाले समय का भारत की राजनीति बहुत ही मजेदार होने वाला है, बहुत ही चुनौती भरा होने वाला है, ऐसा ही लग रहा है। आपको भी लग रहा है क्या? बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ये पॉलिटिकल इंडिया आपका चैनल है, पूरे भारत का चैनल है। भारत की राजनीति के अलग अलग विषय में इस पर चर्चा होती है। इसलिए इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आने वाले समय में देश की राजनीति के ऐसे ऐसे विषय को लेकर बात करेगा और सीधी तरीके से बात करेगा जो आमतौर पर किसी और चैनल में नहीं किया जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम।